फ्रेंड्स, आज की कहानी मुकेश और शंकर नाम के दो दोस्तों की है जो एक हॉस्टल में रहते थे और मुकेश के भाई की गांव में शादी थी। वो दोनों अपने गांव जाने के लिए एक हाईवे से गुजरते हैं जहाँ पे वो एक भूत को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी क्या है हम उन्हीं के पॉइंट व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम मुकेश है। मेरा घर सुल्तानपुर में है। दरअसल मैं चेन्नई में एक हॉस्टल में रहता हूँ पढ़ाई के सिलसिले में। मैं और मेरे दोस्त वहीं पे पढ़ते हैं। मेरा भाई जिसकी शादी गांव में थी, उन दिनों की बात है। मैं और मेरा दोस्त शंकर कार से शादी में जा रहे थे। एक हाईवे के रास्ते से जा रहे थे। बहुत ही हम खुश थे, मतलब हम दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। अचानक एक औरत और उनका बच्चा हमारी कार से टकराते हैं और शंकर कार स्लो करके देखने लगता है। और तो औरत को चोट नहीं आती, लेकिन बच्चा घायल की अवस्था में था। शंकर ने कहा, एम्बुलेंस को कोई कॉल करो। भाई, औरत को कुछ नहीं हुआ, पर ये बच्चा है, इसको चोट लगी है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं होने के कारण कॉल भी नहीं लग रही थी। फिर शंकर बोला, भाई कॉल लगा क्या? मैं नहीं लग रहा। फिर शंकर ने इसे अंदर बैठाने को कहा। मैंने कहा, ठीक है भाई, आके कहीं हॉस्पिटल के पास उतार देंगे। बच्चे को पीछे पकड़कर अपने पास लेटा लेता हूँ। माँ आगे शंकर के पास बैठ जाती है। माँ देखने में बहुत ही मतलब सुंदर लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये एक बच्चे की माँ हो। बहुत गोरी सी चिट्टी सी लग रही थी। शंकर बार बार उसे घूरता जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद पेट्रोल पंप दिखा। वहाँ पे हमने गाड़ी रोककर पेट्रोल डलवाया। वहाँ पर पूछा, भाई साहब आगे कोई हॉस्पिटल है? बोला, हॉस्पिटल थोड़ी दूर है। शंकर कार चलाना शुरू किया। फिर दूर बाद एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। हॉस्पिटल के पास पहुँचे और वहाँ पे उतरने वाले थे कि देखा कि हॉस्पिटल बंद है और आगे मेडिकल खुला था। फिर मैं बोला, भाई क्या करेंगे? शंकर ने बोला, मेडिकल से कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। फिर शंकर ने मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेकर वापस आया। कार में बच्चे की पट्टी बांध देता है। रात के 1 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। शंकर भी थक गया था। शंकर बोला, भाई आगे होटल दिख रही है, वहाँ पे कुछ खा लेते और आराम भी कर लेंगे, फिर सुबह वहाँ से निकल जाएंगे। फिर मैंने बोला, इसको कहाँ छोड़ेंगे? शंकर ने बोला, चलो होटल में बच्चों को टैबलेट खिलाकर वहीं पे आराम के लिए बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद होटल के पास चारों उतर गए और अंदर की तरफ हम चल पड़ते। काउंटर से 2 कमरा बुक किया और बच्चे को वहीं से पानी लेकर टैबलेट खिला दी और उनकी मम्मी को एक कमरे की चाबी देकर शंकर, रेस्ट कर लो, सुबह कहाँ जाना होगा, चले जाएंगे। औरत कुछ भी नहीं बोलती है, घूर कर देखने लगी। शंकर को देखते ही कमरे में चली गई। शंकर और मैं एक कमरे में जाके बैग रख दिया। कुछ देर बाद नहाने चले गए बाथरूम में। थोड़ी देर में बाहर से कोई आवाज़ आई और फिर ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ आने लगी। मैंने पूछा, कौन है? पर कोई आवाज़ फिर से नहीं आई। मैं डर गया और जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो शंकर को देखकर मैं घबरा गया। वो पसीने से गीला था और डरा भी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, उस औरत कमरे में गया तो बच्चे को देखने तो देखा कि औरत अपने बच्चे को ऊपर भयानक तरीके से बाल बिखर कर देख रही है, अपने बच्चों को गुनगुना रही है। शंकर की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और देखने चला गया। पीछे शंकर था, आगे में कमरे खोला तो औरत कमरे में नहीं थी, बाथरूम में भी नहीं थी और पीछे मुड़कर देखा तो शंकर भी वहाँ पे नहीं था। अचानक से वो शंकर भी गायब हो गया। जब आगे फिर बाहर आया तो शंकर पानी लेकर आ रहा था। मैंने पूछा, तुम पानी कब लेने गई? शंकर ने बोला, जब तुम अंदर कमरे में जा रहे थे उसी टाइम में गया था। मैं बोला, ठीक है। मैंने कहा, यह मैडम कहाँ गई? मैं देखता हूँ तुम कमरे में जाओ। और मैं ढूंढने लगा लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे शंकर की बात सुनकर डर भी लग रहा था। फिर मैं अपने कमरे में अंदर आ गया
शंकर ने कहा नहीं मिली। फिर मैं दूसरी बात करते हुए बाथरूम के अंदर जाने लगा, क्योंकि उस टाइम मैं सही से नहाया नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूँ तो अंदर से लगता है कि कम मतलब दरवाज़ा बंद हो। फिर मैं शंकर से पूछता हूँ अंदर कौन है। शंकर ने कहा कोई भी नहीं है। दरवाजे को खटपटाने लगा शंकर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाजे को धक्का देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। मैं जाकर बेड पर बैठ जाता हूँ। अचानक थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप अंदर की तरफ खुलता है। शंकरों में जाकर देखते तो कोई भी बाथरूम के अंदर नहीं था। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद मैं नहाने चला जाता हूँ। नहाने के बाद मैंने और शंकर ने डिनर किया। डिनर करते हुए मैंने सोचा कि औरत को वेटर ने खाना पहुंचाया होगा या नहीं। मैंने शंकर को कहा जाकर देख उस औरत को खाना खाया नहीं। मेरे कहने के बाद शंकर मना कर देता है। फिर मैं एक दो बार फिर कहता हूँ तो शंकर डरते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। कहता है बच्चे को कुछ खिला रही होगी। मैंने सोचा चलो ठीक है, डिनर करने के बाद हम दोनों जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठकर फ्रेश होकर एक बार बच्चे और औरत से मिल लेता हूँ। रात में सही से देखा भी नहीं उन्हें, और जाते जाते उन्हें कुछ भी पैसे भी दे देंगे। मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, बार वह औरत घूंघट लेकर मेरे लेफ्ट साइड में अपने बच्चे को गोद में उठाए खड़ी हुई थी। मैंने औरत को बोला क्या हुआ। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार मैंने पूछा क्या हुआ। औरत ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैंने कहा मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। औरत बोली सनोज तुम्हारा भाई है ना, और उनकी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं 3 सालों से उसका इंतजार कर रही हूँ उस हाईवे पर। वही गाँव जो तुम्हारा गाँव है वो मेरा भी गाँव है। मैं बहुत बुरी तरीके से डर जाता हूँ। सोचने लगता हूँ ये तो मुझे हाईवे पर मिली, लेकिन मेरे भाई को कैसे जानती है और मेरे गाँव को कैसे जानती है। लेकिन वह नहीं मानती है, इसीलिए मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। मैंने चुपके से शंकर की ओर इशारा किया और मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं और शंकर वहाँ से जल्दी से भाग निकलते हैं और जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी को शुरू करते हैं और लगभग 5 घंटों के बाद हम अपने गांव पहुँचते हैं। मैं आज भी उस घटना को नहीं भूल पाया। आखिरकार वह औरत कौन थी और मेरे गांव के बारे में वो आखिरकार कैसे जानती थी, यह आज तक एक पहेली बना हुआ है। आखिरकार वो भूत थी या कुछ और। अब मैं उसको भूत भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसको भूत के रूप में देखा ही नहीं, तो मैं उसे कैसे मान लूँ कि वो एक भूत थी। और उसे एक इंसान भी नहीं कह सकता कि उसने बता दिया कि मैं तेरे भाई और तेरे गांव को जानती हूँ। आखिरकार ये मेरे दिमाग में आज भी पहेली बनी हुई है।